Hello everyone, as you all know, I am Lalita, your maths teacher, and today we are going to continue our chapter first for class 7, that is number system from Pearson IIT Foundation Mathematics. आज हम बात करेंगे some other properties of integer under the mathematical operation multiplication and division. In the previous video lecture हमने बात की थी एडिशन ऑपरेशन के लिए और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑन इंटीजर. आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर. मल्टीप्लिकेशन मीन्स आपके पास कोई भी आप 2 नंबर या 3 नंबर की मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आता है उसे आप क्या कहते हैं? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर. नाउ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से. द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर. मीन्स अगर आप कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा या फिर आपका ये जो प्रोडक्ट आएगा वो आपके पास क्या आएगा? एक पॉजिटिव इंटीजर. मीन्स हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर मैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेती हूँ, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर, और मैं उनकी मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर मेरे पास क्या आता है? पॉजिटिव इंटीजर. नाउ द नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर. मीन्स अगर आप कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और एक नेगेटिव इंटीजर लेते हैं, आप उनके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा, वो आपके पास क्या आएगा? नेगेटिव इंटीजर. मीन्स एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड एनी नेगेटिव इंटीजर. अगर आप उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा? जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा. नाउ the next one is the product of 2 negative integer is a positive integers. मीन्स अगर आप कभी भी कोई 2 नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो आपके पास क्या आएगा? पॉजिटिव इंटीजर. एनी नेगेटिव इंटीजर, कोई भी आप नेगेटिव इंटीजर लेंगे, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर है वो आपके पास क्या आएगा? कोई इंटीजर विद पॉजिटिव साइन. नाउ हमने यहाँ से 3 पॉइंट से क्या कंक्लूजन निकाला कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा. ये आपको ध्यान रखने हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स इज अ नेगेटिव इंटीजर. मीन्स अगर आप किन्हीं भी 3 नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपके पास क्या आता है? एक नेगेटिव इंटीजर. कैसे? अगर मैं कोई भी 3 नेगेटिव इंटीजर लेती हूँ लाइक -2, -3 एंड -4, ये 3 नेगेटिव इंटीजर है, मुझे इनकी क्या करनी है? मल्टीप्लाई. अब मैथ्स में आपके पास कभी भी 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन एक साथ आएंगे तो आप एक को हमेशा क्या करेंगे? ब्रैकेट में. नाउ अब आप कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपके पास क्या आता है? पॉजिटिव. सो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आपके पास क्या आएगा? पॉजिटिव. एंड 3 2 जा 6. नाउ अब आपको क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है -4 के साथ. अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप एक पॉजिटिव नंबर को और एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास साइन क्या आएगा? नेगेटिव. मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 6 4 जा 24. सो दिस इज़ द वे यू गेट कि अगर आपने 3 नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास जो आंसर आया है वो भी आपके पास क्या आया है? एक नेगेटिव इंटीजर. नाउ द प्रोडक्ट ऑफ 4 नेगेटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर. मीन्स अगर आप 4 नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो इंटीजर आएगा वो कौन से साइन के साथ आएगा?
पॉजिटिव साइन के साथ। कैसे, देखो आप देख भी सकते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे भी आप नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के आया है वो आपके पास क्या है कि अगर आप किन्हीं भी 4 नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो आपने यहाँ से एक कंक्लूज़न निकाला, क्या कंक्लूज़न, कि अगर आप जो नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे अगर आप वहाँ देखिए कि लाइक मुझे करना है -2 को मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है, 3 नेगेटिव इंटीजर लिए मैंने, इनकी मुझे मल्टीप्लाई करनी है। तो मैंने आपको अभी बताया कि जब हम 3 नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या आता है, नेगेटिव। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो आपने क्या नोटिस किया, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, -2 रेज टू द पावर, कितने टाइम्स -2 है आपके पास, 3। सिमिलरली अगर आपके पास यही क्वांटिटी होती लेकिन आपके पास -2 मीन्स ये आपके पास 4 टाइम्स होता। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप 4 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो आंसर आपके पास आएगा पॉजिटिव। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 विद पॉजिटिव साइन। सिमिलरली आप इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, -2 रेज टू द पावर 4। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, दैट प्रोडक्ट ऑफ एन ओड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। मीन्स अगर आप ओड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो भी क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर। ओड नंबर कैसे, आपके पास यहाँ आपने कितनी क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई किया है, 3, एंड 3 इज़ एन ओड नंबर। तो यही आपको बताया गया है कि अगर आप ओड नंबर ऑफ इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव इंटीजर्स को तो आपके पास जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर। बट the product of an even number of integers is a positive integer। means अगर आप क्या करेंगे, अगर आप even number of नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इवन नंबर कैसे, 1 2 3 4, कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी आपके पास, ये 4, एंड 4 इज़ एन इवन नंबर। तो अगर आप इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर। हाउएवर द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। मीन्स अगर आप कितने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर। कैसे, मीन्स अगर आप सारे इंटीजर पॉजिटिव ले लेते हैं, अगर ये है ही पॉजिटिव तो नेगेटिव का तो मतलब ही नहीं है, तो आपके पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर। सो दीज आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। Now the next one is properties of integers under multiplication। means हमने previous video lectures में properties of integers study की थी, लेकिन किसके अंडर, एडिशन ऑपरेशन के अंडर। अब हम कौन से ऑपरेशन के अंडर स्टडी करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है। क्या बताया था मैंने आपको कि आप कोई भी 2 इंटीजर पिक करते हैं, राइट, आपने ले लिया। अगर हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर की बात करें, 2 और 3 आपने 2 इंटीजर लिए, आपको उन पर मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन लगाना था। ऑपरेशन लगाने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा, जो सम आएगा, अगर वो भी एक इंटीजर ही आ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि आपके पास एडिशन ऑपरेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। कैसे, ये एक इंटीजर था, ये भी क्या था, एक इंटीजर। जब आपने एडिशन ऑपरेशन लगाया तो आंसर भी आपके पास क्या आया, एक इंटीजर। तो हमने कहा था कि हाँ, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अगर हम सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए बात करें तो उसमें भी सेम केस है, बस आपके पास एडिशन की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। कैसे, फॉर एनी 2 इंटीजर्स p एंड q। मीन्स आप कोई भी 2 इंटीजर लीजिए p एंड q, तो आपके पास जो p मल्टीप्लाई q है, मीन्स दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास क्या आएगा, एक इंटीजर।
एग्जाम्पल की हेल्प से आप देख सकते हैं कि आपके पास एक नंबर आपने 2 लिया है और दूसरा नंबर क्या है 3। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आया 6 विच इज़ एन इंटीजर। तो दो इंटीजर की मल्टीप्लाई करने के बाद भी एक इंटीजर आया है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है इंटीजर्स की वो क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आप कोई भी दो इंटीजर लें, उनका ऑर्डर चेंज कर दे डिजिट का, तो आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो इसी को स्टडी करते हैं। कोई भी दो इंटीजर आपने लिए p और q, अगर p मल्टीप्लाई q करे या फिर q मल्टीप्लाई p करे, मीन्स अगर मैं ऑर्डर चेंज कर देती हूँ और आंसर पे कोई भी इफेक्ट ना आए, तो हम क्या कहते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट टू नंबर 2 एंड 4, तो आपके पास जो 2 और 4 ये जो दो नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई करके क्या आया 8। फिर मैंने डिजिट्स का ऑर्डर चेंज कर दिया, मीन्स 4 को फर्स्ट पोजीशन पे कर दिया और 2 को सेकंड पोजीशन पे। अब इनकी मल्टीप्लाई की, अभी भी आंसर कितना है 8, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला कि p मल्टीप्लाई q इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई p होल्ड करती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के लिए, दैट्स वाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। द नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी 3 इंटीजर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा 3 इंटीजर्स के लिए लगती है, p q एंड r। क्या कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि आप पहले किन्हीं भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद थर्ड वाले इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, या फिर आप पहले लास्ट के दो इंटीजर मल्टीप्लाई करें उसके बाद फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करें। अगर आपके पास आंसर अनचेंज रहता है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल रहती है, तो हम क्या कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। सो चेक कर लेते हैं। मैंने इंटीजर लिए 1 2 एंड 3। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, 2 मल्टीप्लाई 1 2 एंड मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, मीन्स आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आया 6। अब हमें क्या करना है, पहले हम लास्ट की दो टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, दैट मीन्स इंटीजर के लिए फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी that we are going to discuss is multiplication by 0। इसका क्या मतलब है कि अगर आप कोई भी इंटीजर लेते हैं, लेट आपने p ले लिया और आप p को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास हमेशा क्या आंसर आएगा 0। यहाँ से आप ये कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि कभी भी आप किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर को या फिर किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर हमेशा क्या आएगा 0। जैसे कि आपने 5 लिया, 5 को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0। किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर हमेशा आपके पास क्या रहेगा 0। द नेक्स्ट वन इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसके तो नाम से ही क्लियर है, आइडेंटिटी मतलब कि आपके पास जो भी नंबर आप ले रहे हैं वो अपनी पहचान को ना खोए। तो इसका मतलब अगर आपने कोई इंटीजर p लिया है, आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन उस पर मल्टीप्लिकेशन लगाना है, तो आप p को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो अपनी आइडेंटिटी को एज इट इज़ रखे। मीन्स आंसर आपके पास क्या आना चाहिए p। तो किससे मल्टीप्लाई करें 1 से। तो जो ये आपके पास 1 है ये किसकी तरह वर्क करेगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह वर्क करेगा। अब सिमिलरली अगर आप ऑर्डर भी चेंज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कोई इफेक्ट नहीं होगा। कैसे, आप क्या कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाई p, तब भी आंसर क्या रहेगा p। तो आप देख सकते हैं किसी भी इंटीजर 2 के लिए 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर क्या आएगा 2, मतलब वही गिवन नंबर आ रहा है। सिमिलरली अगर आप ऑर्डर चेंज भी करते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 करते हैं, तब भी आपके पास आंसर क्या रहेगा 2। तो 1 किसकी तरह वर्क करेगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह।
देन ये आपको यही बताया है कि अगर आप किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हमेशा वही सेम इंटीजर आएगा। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दिस इज इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। अब आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? फॉर एनी 3 इंटीजर्स, मीन्स आप कोई भी 3 इंटीजर लेंगे, लाइक आपने लिया p, q एंड r, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि p मल्टीप्लाई q प्लस r। आपको ये ऑपरेशन इस टाइप से लगाना है कि आपको जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करनी है? एडिशन ऑपरेशन के लिए। तो p मल्टीप्लाई q प्लस r इज इक्वल टू, आपके पास क्या होगा, ये p किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? q के साथ, प्लस p किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? r के साथ। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सोल्व करने के बाद किन्हीं भी इंटीजर्स के लिए सेम रहती है तो हम कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। कैसे? अगर मान लो मैंने एग्जांपल लिया आपके पास 2, 3 और 2, मैंने आपके पास ये 3 नंबर लिए 2, 3 और 2। अब मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करनी है? p की जगह मैंने ले लिया 2, q की जगह 3 और r की जगह 2। तो आपके पास अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या रहेगा? सबसे पहले p फर्स्ट वाला सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। चेक कर लेते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है? चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, 3 प्लस 2 5, आपके पास कितना आ गया? ये 2 मल्टीप्लाई, यहाँ से आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 5। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास कितना आ जाएगा? 10। 2 5 जा 10। द नेक्स्ट वन इज, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 10। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, दैट मीन्स आपके पास इंटीजर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नाउ अब हम बात करेंगे डिवीज़न ऑपरेशन के बारे में। हमने जितनी भी प्रॉपर्टी अब तक स्टडी की है वो सारी की सारी या तो एडिशन के लिए की है या फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब हम बात करते हैं डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। देखो हमारे पास क्या है, हमें पता है कि अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा? 6। अब इसी चीज़ को आप ऐसे स्टडी कीजिए, कैसे कि आपके पास आपने देखा कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया? 6। इसको ऐसे स्टडी कीजिए कि 6 को डिवाइड किया है 2 से तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 3। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि 6 को डिवाइड किया है 3 से तो आंसर कितना आ गया? 2। मीन्स आपके पास जो प्रोडक्ट वाली टर्म थी उसको आपने क्या बना दिया है? डिविडेंड, और आपके पास यहाँ पे किसी भी एक नंबर को आपने क्या बना दिया है? डिवाइज़र। तो जो आपके पास आंसर आएगा मीन्स डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आएगा वो आपके पास क्या आएगा? रिमेनिंग नंबर। इसको आप ध्यान रखें। नाउ therefore we can say that division is an inverse operation of multiplication। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब आपने 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या लाया था? 6। फिर आपने क्या किया? 6 को मतलब जो आंसर था उसको आपने एज अ क्वेश्चन पुट कर लिया और आपने इस वाले नंबर को किससे डिवाइड कर दिया? 2 से। डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आ गया? अनदर नंबर, मीन्स ये वाला नंबर। तो हमने क्या देखा कि जो आपके पास डिवीज़न है वो किसकी तरह वर्क करती है? इन्वर्स ऑपरेशन की तरह। किसका इन्वर्स ऑपरेशन? मल्टीप्लिकेशन का। अब हम कुछ प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हेन वी डिवाइड अ पॉजिटिव इंटीजर बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स अगर आप 2 पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करेंगे वी गेट अ पॉजिटिव नंबर। मीन्स अगर आपके पास 2 पॉजिटिव नंबर हैं और आप उनको डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा? एक पॉजिटिव नंबर। बट आपके पास ज़रूरी नहीं है कि वो क्या आए? इंटीजर। मीन्स आपने कोई भी 2 इंटीजर लिए, लेट आपने लिया 6 और 5। आपने 6 को 5 से क्या कर दिया? डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास कितना आएगा? 1/1/5। ये आप डिवाइड करके देख सकते हैं। कैसे? 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना बच गया? 1। तो आप इसको मिक्स्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 1/1/5। मीन्स पहले क्वोशंट आता है, आफ्टर दैट रिमाइंडर एंड आफ्टर दैट अपॉन में क्या आएगा? हमेशा डिवाइज़र।
तो हमने यहाँ से क्या देखा कि मैंने यहाँ से दो इंटीज़र पिक किए थे 6 और 5, लेकिन जो आंसर है वो मेरे पास इंटीज़र नहीं आया। दैट मीन्स यहाँ से हमें एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि आपके पास डिवीज़न ऑपरेशन के लिए मीन्स डिवाइड करते टाइम आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी यही तो कहती है कि आपके पास अगर आप दो इंटीज़र ले, उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएं, ऑपरेशन लगाने के बाद भी अगर इंटीज़र ही आता है तो हम कहते हैं कि हाँ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, मींस आप दो इंटीज़र ले रहे हैं, उनको डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने के बाद आपके पास वापस इंटीज़र नहीं आया। दैट मीन्स आपके पास डिवीज़न के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करना ज़रूरी नहीं है। तो आपको यही बताया है। The next one is when a negative integer is divided by a positive integer, means अगर आप क्या करते हैं किसी भी नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर। मीन्स ये आपके पास आंसर कितना आएगा, -4। Now the next one is when a positive integer is divided by a negative integer we get a negative integer। मीन्स अगर आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं किसी नेगेटिव इंटीजर को तो आंसर अब भी आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर। ये दोनों सेम तरीके से ही होल्ड करते हैं। मीन्स अगर आप नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव से डिवाइड करो या फिर पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करो, आंसर आपके पास हमेशा क्या रहेगा, negative number। The next one is fourth property when a negative integer is divided by a negative integer। Now अगर आप एक नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नेगेटिव इंटीजर से तो जो आंसर है वो आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर। अच्छा आप एक बात नोटिस कीजिए, आपके पास जो आंसर है वो नंबर लिख रहा है, इंटीज़र नहीं लिख रहा। इसका क्या रीज़न है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर हम दो इंटीज़र को डिवाइड करते हैं देन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आंसर आपके पास क्या आएगा, इंटीज़र। दैट्स वाई उसने क्या मेंशन किया है, नंबर। नाउ अब आपके पास क्या है कि आपके पास आपने दो नेगेटिव इंटीज़र को पिक किया, आपने उनको डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद आपके पास कितना आ गया, 5। इस चीज़ को आप ऐसे भी देख सकते हैं, आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब ये हम क्या करते हैं नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, लेकिन ऐसे आपको काट करके नहीं दिखाना है। आपको सिंपल यही याद रखना है कि दो नेगेटिव इंटीज़र है तो आंसर आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीज़र। नाउ फॉर टू इंटीजर्स p एंड q, p डिवाइडेड बाय q इज़ नॉट इक्वल टू q डिवाइडेड बाय p। अब इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि हम कोई भी दो नंबर पिक करते हैं, हमने उन पे क्या ऑपरेशन लगाया, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया और फिर डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, फिर आपके पास आंसर सेम नहीं आया, तो हम इस चीज़ को कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डिजिट्स का ऑर्डर चेंज करने के बाद अगर आपके पास आंसर सेम रहता है तो हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, और आंसर सेम नहीं रहता है तो हम कहते हैं कि आपके पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। कैसे, अगर मान लो मैंने दो नंबर लिए लाइक 2 और 1, ठीक है, तो 2 को मैंने 1 से डिवाइड किया तो आपके पास कितना आंसर आया, 2। अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं मीन्स 1 को आप डिवाइड करते हैं 2 से तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 1/2। बोथ आर नॉट सेम, क्लियरली देख सकते हैं दैट 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो डिवीज़न ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। द नेक्स्ट वन इज़ व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर p इज़ डिवाइडेड बाय 1। मीन्स अगर आप कभी भी किसी भी इंटीजर को, जैसे यही एग्जाम्पल था, आप किसी भी इंटीजर को आप 1 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, वही इंटीजर। सो आपको यही बताया गया है कि अगर आप p को डिवाइड करेंगे 1 से तो जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, p। नाउ अब देखिए आपके पास क्या है, आपने देखा 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। सिमिलरली अगर आप 0 को भी 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। बट 1 डिवाइडेड बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड।
इसको आप हमेशा याद रखेंगे कि आपके पास कभी भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो, डिनोमिनेटर मीन्स 1/0, क्योंकि जब आप 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आप इसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे 1/0। और कभी भी अगर आपके पास किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर के अपोन में ज़ीरो आता है तो आपके पास वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, किसी भी नॉन ज़ीरो क्यों, अगर किसी भी नंबर के अपोन में ज़ीरो आता है तो वो हमेशा नॉट डिफाइंड रहेगा, क्योंकि 0/0 भी नॉट डिफाइंड फॉर्म है। ठीक है, नाउ देर इज़ नो इंटीजर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स 1, क्योंकि ऐसा कोई इंटीजर है ही नहीं कि अगर आप उसे 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास क्या आ जाए, 1। ऐसा मैथ में कोई भी इंटीजर नहीं है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट, अब देखो यही बताया हुआ है कि अगर आप 0 को 0 से भी डिवाइड करेंगे तब भी आंसर आपके पास क्या रहेगा, नॉट डिफाइंड। एनी इंटीजर और एनी नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स 0 मीन्स अगर आप किसी भी इंटीजर को या दुनिया में किसी भी नंबर को आप 0 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो आंसर आपके पास हमेशा क्या आता है, 0। दैट्स वाई दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज रिमेन्स नॉट डिफाइंड। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे मोर प्रॉपर्टीज ऑन इंटीजर एंड द न्यू टॉपिक दैट इज फ्रैक्शन। टिल देन कीप प्रैक्टिस विद एग्जाम्पल्स। थैंक यू।